ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में जातिगत समीकरण को साधा है। उन्होंने यादव समाज की बैठक ली, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जरिए यादव समाज को साधने का प्रयास किया है। बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अब यादव समाज को बाहर निकलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहा है, खास करके मैं लोकसभा चुनाव के दरमियान में चंबल के दौरे पर हूँ। भिंड, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थान से होता हुआ आज ग्वालियर आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भाजपा का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी सरकार थी तब अंग्रेजों के जमाने की पढ़ाई बच्चों से कराई जा रही थी, जिसमें अभी तक गए से गधा पढ़ाया जा रहा था, मगर मोदी सरकार आने के बाद ग से गणेश पढ़ाया जा रहा है, जिससे हर काम की शुरुआत का श्री गणेश हो वही। डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने कल अपने बीच में प्रदेश के अंदर जिस ढंग से बात कही वह प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली है। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संविधान संशोधन की बात की। संविधान संशोधन उनके परिवार के द्वारा, इंदिरा जी द्वारा 29 बार, नेहरू जी द्वारा 17 बार, सोनिया जी द्वारा इनडायरेक्ट 10 बार, 100 बार से ज्यादा संविधान का संशोधन उनके द्वारा किया गया है। 10 साल से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदल दिया? हमारी सरकार तो बनी बनाई है और वह झूठ बोलकर कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो संविधान बदल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी की तुलना रॉकेट से की। उन्होंने कहा वह ऐसा रॉकेट है, उसे बार बार लॉन्च करते हैं, बार बार नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूँ राहुल गांधी सबक लेंगे। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे सबके सामने जो समय है, अब सब जानते हैं कि सनातन धर्म को लेकर के माननीय मोदी जी ने इस समय खास करके भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के जितने आतंकवादी हुई थी, लेकिन आतंकवादी के माध्यम से रिपोर्ट दिलवा करके ठीक ढंग से मुकदमा लड़वा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार में दम होना चाहिए। तो हम सब देखते हैं भगवान राम का स्थान जगमगा गया, आनंद आया नहीं भगवान राम का। और जब हम उज्जैन में है, राजा सूरसेन यादव की नगरी उज्जैन, जहाँ मित्रवृंदा धाम में मित्रवृंदा से भगवान कृष्ण की विवाह हुआ था, उस नगरी में भी बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया कि नहीं? बोले जय श्री माता, जय श्री राम। बनारस का आनंद आ गया। मुझे जानकारी मिली कि बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ के समय सावन के महीने में सबसे पहले जल चढ़ाने का हक अगर किसी को है तो अपने सुजाति बंधुओं को है, यदुवंशियों को है। तो वहां जब आनंद आया, उज्जैन में आनंद आ गया, बनारस में आनंद आ गया, मथुरा में अब क्या बचा भैया? मथुरा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले राधे राधे, गोपाल कृष्ण भगवान की जो भरोसे पे खरा उतरे और जो खरा उतरे उसी की बात तो करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमने एक बार देखा मोदी जी को खरे उतरे, पूरे देश को आतंकवादियों से मुक्त कर दिया, पाकिस्तान को ठिकाना लगाया कि नहीं लगाया? अभिनंदन, ताली लगाया। और दूसरा धमाका किया। हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोविड के कठिन काल में भी सबको सम्मान दिलाते हुए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली बार शिक्षा नीति लागू करने का मौका माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार की सरकार में मिला, जिसके माध्यम से हमने शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम सुधार दिया। पुरानी सरकार लॉर्ड मेघालय के समय से अपने अंग्रेजों के बाद कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने भी बदला नहीं, तो ग से गणेश जी की जगह गधा पढ़ा रहे थे। हमने घर से गणाने चाहिए, घर से गणेश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और अच्छे कामों का श्री गणेश हुआ। हमने कहा दुनिया के अंदर ये अद्वितीय योगदान है भगवान कृष्ण का, इसमें कोई जाति से पंथ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज भी ऐसा व्यक्तित्व जो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, ये उनकी 11 साल की उम्र थी।
लेकिन 11 साल की उम्र के बावजूद भी भगवान ने इतना बड़ा पराक्रम कर दिया। दुनिया का इतिहास है, एक सत्ताधीश को मारने के बाद हमेशा जो विजेता रहता है वो कुर्सी पे बैठता कि नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने समाज में फिर अपने संबंधों के आधार पर एक सुशासन की दिशा दी। बजाय खुद बैठने के महाराजा उग्रसेन को उन्होंने अपने नाना जी को कुर्सी पे बिठाया कि नहीं बिठाया। पराक्रम पुरुषार्थ किसका था? भगवान कृष्ण का था। लेकिन यही सनातन संस्कृति है जो अच्छाई के लिए लगातार लगती है, जिसको धर्म मार्ग बोलते हैं। और उससे बढ़कर के महत्व की बात, हम सबके सीखने लायक बात, अभी अपनी पहलवानी वगैरह चलने दो, लेकिन शिक्षा का महत्व उससे ज्यादा है। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि नहीं सिखाया? बल पुरुषार्थ तो होना चाहिए, लेकिन बल में बुद्धि बल भी चाहिए। तो बुद्धि बल में भी बुद्धि कौन सी? भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम गए। सांदीपनी आश्रम में क्या क्या पढ़े? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद, वो सब कुछ पढ़ने के बाद उनका कद कहाँ बढ़ा? तो पढ़ने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व तो सही अर्थ में उनका जो विराट व्यक्तित्व दिखाते हैं। ये जो कलाएं सब उनको सीखी, जो आनंद आया है, वो सब उनके अपने उस पुरुषार्थ से विद्यार्थी काल में सीखी हुई। और शिक्षा वो जो कठिन काल में भी अक्षर से याद रहे। ये भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम सब देखेंगे कि काल के प्रवाह में आमने सामने महाभारत के इस युद्ध में बड़े बड़े धुरंधर, और धुरंधर तो धुरंधर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जिनने आश्रम में ही सिखाया सबको, कितने प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन सच्चे अर्थों में शिक्षा से ज्यादा बड़ी दीक्षा होती है, और दीक्षा और शिक्षा के बीच में अपने परमात्मा से मार्ग जोड़ करके सही अर्थ में उसको फलीभूत होते दिखाई देना चाहिए। तो जन्म मृत्यु के बीच में जो जन्मा है उसको आज भी तो कल मरना ही मरना। हर एक की मौत का कारण क्या है? मौत का कारण बताते हैं, कोई बीमारी, कोई बुढ़ापा, फलाना ठिकाना, वो कोई कारण नहीं। हर एक की मौत का कारण उसका जन्म है। जो जन्मा है वो मरेगा, और लेकिन मरना ही है तो मरने से डरना कैसे? ये भगवान कृष्ण ने डरने का डर हटाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम सब देखते हैं, उनने जो कहा है अपनी आंखों के सामने करके बताया। जब कौरव पांडव के बीच आमने सामने, अर्जुन भले कह रहे कि मेरे रिश्तेदार खड़े, लेकिन भाई के सामने जब भाई हथियार उठा के खड़ा हो जाए तो फिर कहेगा भाई वो तो दुश्मन हो गए। सारे रिश्तेदार थे भूल करके, सारे लोग उनके सामने हथियार लेके खड़े हुए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसमें भी निराकरण करते हुए अपनी सारी सेना को सामने खड़ा किया, ये जानते हुए भी कि उसमें से कोई नहीं बचेगा। और सेना कौन सी थी? नारायणी सेना, जिससे भगवान ने जीवन में सदैव यश प्राप्त किया। कभी वो कोई युद्ध नहीं हारे। उनका सिपाही से लेकर सारे अधिकारी सब सामने खड़े हुए। और अनुशासन कैसा होना चाहिए? भगवान की सेना से सीखो। उस सेना में कोई व्यक्ति भागा नहीं और कोई बचा नहीं, सबका बलिदान हुआ। लेकिन वो बलिदान के बीच भगवान कृष्ण ने भले अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन सच्चे अर्थों में उन्होंने गीता को अपनी आत्मा को सुना करके अपना मार्ग प्रशस्त किया कि जो जन्मा है वो जाएगा। लेकिन आने जाने के क्रम में अपने इस पुरुषार्थ के आधार पर अपना मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। और वीरों का शरीर छोड़ने का, वीर गति से बड़ा पुण्य का काम कौन सा हो सकता है? उनका मार्ग कौन सा हो सकता है? इसलिए वो वीर गति के मार्ग पे भले गए, लेकिन सच्चे अर्थों में उन्होंने कर्मवाद की सिद्धांत की शिक्षा सबको दे दी। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे काम है, लेकिन अभी चुनाव की डोरी है। हम मिलकर जाने अनजाने एक आध चीज जरूर आपको बता के खत्म करूंगा कि हम अपने भगवान के बारे में स्मरण करें, उनको श्रद्धा से देखें, उनके जीवन के पुरुषार्थ के साथ साथ ये भी सोचें कि भगवान करते, अपन कहते हैं भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो ये जाने अनजाने हम जो दूरी बना लेते हैं, अगर भगवान ही सब कर सकते तो फिर वो विष्णु लोक से ही सब कर देते। वो भगवान राम बन के, भगवान कृष्ण बन के अपने बीच अवतार लेके आए क्यों? जब आए वो अपने बीच में तो वो सारे कष्ट उन्होंने उठाए जो अपन उठाते हैं। तो कष्टों से घबराना भी नहीं, कोई कितने कष्ट आ जाए, कष्ट का निराकरण है।
कष्टों की एक सीमा, जहाँ सीमा खत्म हो जाएगी वहाँ विजय प्रारंभ होगी। भगवान कृष्ण के जीवन से अपन इतनी सारी बातें सीख सकते हैं। कोई कल्पना करेगा उनके जीवन के कष्टों को देखो तो जिस बच्चे के पैदा होने के पहले जिनके माँ बाप को जेल जाना पड़ा, कोई सोच सकता है कि जिस बच्चे के माँ बाप को जेल जाना पड़ा और एक दो नहीं 6-6 7-7 बच्चों को मरना पड़े, शरीर छोड़ दिए, तब भी कितने कष्टों के बाद वो भगवान पैदा हुए। ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थान से मुझे इस बात की पता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वोट थोड़ा सा नीचे कर लीजिए प्लीज। आईडी नीचे कर लो यार, नीचे से हाथ पड़ रहा है भाई मेरे। और कांग्रेस के नेता ने कल देखिए सर इसके ऊपर क्या किया हुआ है देश के अंदर से बात कही, वो प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली कही। राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, उन्होंने कहा संविधान संशोधन की बात की। संविधान संशोधन उनके परिवार के द्वारा, इंदिरा जी द्वारा 29 बार, नेहरू जी द्वारा 17 बार, सोनिया जी द्वारा 10 बार, 100 बार से ज्यादा संविधान का संशोधन उनके द्वारा किया गया। और वो बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। 10 साल से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदल देंगे? अरे हमारी सरकार तो बनी बनाई, वो बनेगी तो करेंगे, ऐसे बात करें, झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो है यश, वो लगातार कांग्रेस को अपयश दिलाने वाला यश उनके हाथ में। वो ऐसा रॉकेट है जो बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सबक लेंगे। उसी प्रकार से प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं और पहली बार जो शब्द उन्होंने बोला है सीएम को लेकर के, ये एक तरह से बड़े बड़े का अपमान किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपराध, बाल अपराध के लेकर के जो कानून बनवाया है, इस आधार पर इन बच्चियों का जीवन बचाने के लिए जिनके साथ गलत बात हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर 2012 में बना हुआ नियम, और उस नियम को तोड़ करके वो अपने अहंकार की पराकाष्ठा करते हैं। उनको भी माफी मांगना चाहिए जिनसे उन्हें व्यवहार किया। और उन्होंने कहा मैं एक बार और उसकी नीचे को छिपाना पड़ेगी। जिस बच्ची के साथ बीतेगी उनकी पहचान छिपाने की सामाजिक आवश्यकता है। ऐसी कभी किसी के साथ भी घटना हो जाए, सरकार कठोर कार्रवाई करती है और लगातार करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद, चुनाव के बाद भी सरकार रहेगी। ऐसे कई मामलों में राजनीति कर लेना, लेकिन इतना हल्कापन ला करके बात करना ये निंदनीय। मैं उनकी निंदा भी करता हूं। और जो आदमी अपने नगर के अंदर भले प्रदेश की बात करे, अपने खुद को लड़ने से पहले खुद लड़े और सबके सामने 46,000 से हारे, और दूसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए अपने यहाँ से, वो क्या प्रदेश का नेतृत्व करेंगे? लेकिन ये कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है कि वो अपनी पार्टी के नेता कैसा चयन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।